मतलब एक ऐसा कनेक्शन जिसमें उस इंसान का आपके साथ में होना इन इटसेल्फ इज कंप्लीट। तो काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि हाउ एम आई मैनेजिंग माई एक्सपेंसेस, अगर हम शादी नहीं करेंगे तो फिजिकल नीड्स कैसे पूरी होंगी। सो वी आर 10K प्लस। Oh my God, you guys, such an overwhelming response. मतलब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था that so many of you relate with that video. I knew कि ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट था. It doesn't go according to the society's norms and expectations. तो मुझे लग रहा था कि कुछ तो इंटरेक्शन मिलेगा, पर इतना ज्यादा एंगेजमेंट, इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे लाइक्स, I'm grateful. I'm so thankful to you guys, and especially for the 10K plus subscribers. Thank you so much. मतलब तुम लोग कर क्या रहे हो यार? शादी वादी कर लो, शादी करना तो जरूरी है यार, ऐसा हमारे बड़े लोग कहते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे कमेंट्स हैं, लाइक वेरी फ्यू, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है लोगों को समझ ही नहीं आया कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ वीडियो में। लोग ऐसे लिख रहे हैं कि शादी तो करनी चाहिए, ये तो नेचर की साइकिल है, परफेक्ट पार्टनर कुछ नहीं होता। मतलब लोग लिटरली इस बात पे लड़ रहे हैं कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने एक बार भी उस वीडियो में बोला है कि शादी मत करो या शादी नहीं करनी चाहिए? मैंने केवल ये बोला कि मैरिज इज अ वंडरफुल थिंग प्रोवाइडेड इट इज डन विद द राइट पर्सन विद द राइट रीजंस। मैंने ये कहीं नहीं बोला है कि शादी करना गलत चीज है। राइट पार्टनर का मतलब समझते हो आप? राइट पार्टनर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ परफेक्ट पार्टनर। परफेक्ट पार्टनर आपको कभी नहीं मिल सकता, वो केवल आपके ख्यालों में होता है। बट राइट पार्टनर का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसकी सोच आपसे मिलती है, जिसके संस्कार आपसे मिलते हैं, आपकी वैल्यूज जो है और उसकी जो वैल्यूज हैं वो सिमिलर हैं काफी हद तक। अब मान लो कि आप हेल्थ एंड फिटनेस को बहुत वैल्यू करते हो, मतलब यू लाइक टू वेक अप अर्ली एंड यू लाइक टू गो टू द जिम एज वेल, बट आपका पार्टनर ऐसा है जिसको ना वॉक पे जाना पसंद है, ना उसे जिम जाना पसंद है, एंड वो पूरे दिन ठूसता रहता है। मतलब उसको खाना पसंद है समोसे कचौड़ी और आपको खाना पसंद है ग्रीन वेजीज फ्रूट्स। तो आपकी बन पाएगी इस इंसान के साथ? बताओ मुझे। कुछ लोग बोल रहे हैं आपको अभी पता नहीं चलेगा, आपको 50-60 के बाद पता चलेगा। अरे भाई, आपको क्या एक्सप्लोर नहीं करना क्या ये वर्ल्ड? जिंदगी भर उसी जगह पे छोटे से कुएं में ही रहना है? आप अपनी आंखें खोलो और देखो पीपल हु आर इन देयर 60s 70s 80s, हाउ दे आर स्पेंडिंग देयर लाइफ। मतलब जिनको लिटरली स्पेंड करना आता है ना अपने टाइम को, वो लोग कर रहे हैं भाई स्पेंड टाइम अपना। दे आर ट्रैवलिंग एंड यू कांट इवन इमेजिन। मैं अभी रिसेंटली संदीप महेश्वरी के सेमिनार में गई थी, उसमें मैं एक होटल में रुकी थी जहाँ पे देयर वर टू लेडीज, दे वर लाइक इन देयर एज 65-70, and they were traveling not with their partners, not with their life partners, they were traveling together. Why? Because they were traveling partners, क्योंकि उनके लाइफ पार्टनर्स को ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो उनके साथ में बोर हो जाते हैं। तो क्या फायदा है ऐसे लाइफ पार्टनर का? सो अल्टीमेटली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है हैप्पीनेस, एंड यू हैव टू फिगर आउट बाय योरसेल्फ कि आपको अपने आप को कैसे खुश रखना है। ठीक है, अगर आपको ये चीज आ गई ना, तो देयर आर सो मेनी वेज टू कीप योरसेल्फ हैप्पी। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि हमेशा ही आप लाइक 100% अपने पीक पे, अपनी एफिशिएंसी पे, अपने पोटेंशियल पे रहोगे, बट वी कैन ऑलवेज स्ट्राइव टू डू दैट, एंड इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। एंड 50-60 की उम्र में जिन लोगों का डिवोर्स हो जाता है वो लोग तो सारे ही डिप्रेस्ड है, मतलब है ना? पर ऐसा नहीं है लेकिन, राइट? क्या आप ऐसे लोगों को नहीं जानते हो जो लोग डिवोर्स्ड हैं बट स्टिल कमाल कर रहे हैं अपनी लाइफ में? जैसे विशेन लखानी, राशि चौधरी को देख लो। और डिवोर्स लोगों पे जाए क्यों रहे हैं हम? सिंगल लोगों को देखो यार, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर, रतन टाटा। आपको कहीं से भी ये लोग डिप्रेस लगते हैं? दे हैव लिटरली स्पेंट देयर लाइव्स इन डूइंग समथिंग मीनिंगफुल फॉर द सोसाइटी। एंड यू नो व्हाट, सबसे ज्यादा मजा ना इसी चीज में आता है, व्हेन यू आर कमिटेड टू वन थिंग, व्हेन यू आर कमिटेड टू वन सिंगल गोल, दैट इज कॉल्ड द फ्लो स्टेट। अगर आपको नहीं पता ना फ्लो स्टेट क्या है, तो उसके बारे में पढ़ लो। तो लाइफ में शादी करना या नहीं करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि यू फाइंड योर सोलमेट। अब सोलमेट का मतलब प्लीज ये मत समझ लेना कि कोई एंजल ने आपके लिए एक सोलमेट भेजा है और वो आपको बहुत प्यार करेगा, आपकी केयर करेगा, एंड जो आप चाहते हो वही करेगा, एंड यू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही। प्रॉब्लम्स तो तब भी आएंगी, बट तब आपकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी दैट यूल बी एबल टू नेविगेट थ्रू लाइफ थ्रू दोज
ऑब्स्टिकल्स ब्यूटिफुली। सोलमेट का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसके संस्कार आपके साथ में मिलते हैं, जिसकी सोच आपके साथ में मिलती है, सो दैट यू कैन ग्रो टुगेदर। आपके गोल्स सिमिलर होने चाहिए। दैट पर्सन शुड इंस्पायर यू टू कीप मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। एग्जाम्पल देके बताऊं, वरुण माया, एवेलॉन लैब्स के फाउंडर, उनकी वाइफ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट दिस इज वन। सेकंड वन इज अपना अपना कॉलेज के फाउंडर्स अमन एंड श्रद्धा। इस टाइप के जो कपल्स होते हैं ना, दे लीड अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ टुगेदर। मतलब आप भी उस इंसान से इंस्पायर होने चाहिए, आपको उसकी क्वालिटीज अपने अंदर उतारने का मन करे, जिसके लिए आपके अंदर से, दिल से रिस्पेक्ट निकलती हो, ना कि एक ऐसा इंसान हो जो अगर आप ग्रो कर रहे हो तो कमियां निकाल रहा है आपके अंदर। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि यार एडजस्ट करना पड़ता है, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है, नहीं ठीक होता। वो ही लोग एडजस्ट करते हैं जिनकी लाइफ एकदम मीनिंगलेस होती है, जिनकी लाइफ में कोई गोल्स ही नहीं होते। उनका सिर्फ एक ही गोल होता है, शादी करो, बच्चे पैदा करो, खाओ पियो निकालो। बस ऐसे ही लोग ऐसी बातें करके खुश होते हैं अपनी लाइफ में, बाकी उनकी रियल में तो बैंड बजी हुई होती है। ऑल्सो देयर आर सम वेरी वेरी स्टूपिडेस्ट ऑफ द कमेंट्स कि शादी नहीं करोगे तो ह्यूमैनिटी आगे कैसे बढ़ेगी, या फिर फिजिकल नीड्स कैसे पूरी होंगी, ब्ला ब्ला। आपको पता है इस धरती पे 1 बिलियन लोग होने में कितना टाइम लगा था? मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल। और 1 बिलियन से 8 बिलियन होने में कितना टाइम लगा है आपको पता है? ओनली 224 ईयर्स। तो भाई बहुत 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 ज्यादा लोग हैं इस धरती पे। अब हमें कोई नीड नहीं है ह्यूमन पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने की। पता है क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स ही हैं जिन्होंने इस प्लैनेट पे गंद मचा के रखा हुआ है। लिटरली सारी प्रॉब्लम्स, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, फॉरेस्ट कटिंग, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो अगर नहीं होंगे ना ह्यूमन बींग्स इस प्लैनेट पे, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इस प्लैनेट को या इस यूनिवर्स को। इनफैक्ट ये बहुत ही खुशी की बात होगी इस यूनिवर्स के लिए कि सारी ह्यूमन पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई है। इंसेक्ट्स, एनिमल्स, सब लोग बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे से जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनकी स्पेस ऑक्यूपाई करी है, हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो हमें ना अपने आप को इतना तोप नहीं समझना चाहिए, हमने कुछ खास नहीं उखाड़ लिया यहाँ पे पैदा होके। अनदर वेरी वेरी स्टूपिडेस्ट ऑफ द कमेंट्स, जिसको मुझे एड्रेस करने का बिल्कुल मन नहीं है, बट स्टिल मैं करने वाली हूँ पहली और आखिरी बार, विच इज अगर हम शादी नहीं करेंगे तो फिजिकल नीड्स कैसे पूरी होंगी। इतना तुच्छ और इतना नैरो माइंडेड कमेंट है ना ये। पता है क्यों? क्योंकि जो इंसान ये बात बोल रहा है ना, उसने अपनी लाइफ में ऐसा रिलेशनशिप कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है जिसमें उसका कनेक्शन, उसका अटैचमेंट अपने बंदे या बंदी के साथ में अदर देन बॉडी हो। समझ रहे हो आप? मतलब एक ऐसा कनेक्शन जिसमें उस इंसान का आपके साथ में होना इन इटसेल्फ इज कंप्लीट, और कुछ भी नहीं चाहिए आपको, विदाउट इवन टॉकिंग टू दैट पर्सन और डूइंग एनीथिंग। जहां आप बस साथ में बैठे हो, एंड इट्स अ कंप्लीट एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, इट्स अ कंप्लीट स्टेट ऑफ ब्लिस इन इटसेल्फ, जिसमें कुछ और बचा ही नहीं है, कुछ और मिसिंग ही नहीं है। जहां पे आप ये चीज कॉन्फिडेंटली कह सकते हो एकदम दिल से कि चाहे मुझे तेरे साथ में जिंदगी भर तुझे बिना टच किए भी रहना पड़े ना, आई एम रेडी टू डू दैट। व्हेन यू आर रेडी टू से दैट, जो बहुत मुश्किल है कहना और बहुत कम लोग समझ पाएंगे इस चीज को जो मैं कह रही हूँ, ये एक सोल टू सोल कनेक्शन होता है। एंड इन दैट स्टेट यू आर एब्सोल्युटली ब्लिसफुल, आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। और ये मैं कोई फिल्मी बातें नहीं कर रही, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रही हूँ। इट इज अ मिरेकल इन इटसेल्फ, और ये छोटी चीज नहीं है। इसीलिए आई रिलेट विद दैट वीडियो ऑफ संदीप महेश्वरी सो मच, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। इट इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग गॉड। तो आपका रिश्ता आपके बंदी के साथ या बंदी के साथ ऐसा होना चाहिए जो सबसे पहले तो जेंडर बायस ना हो। मतलब आपको उसके साथ कम्युनिकेट करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रीली विद देम। मतलब दोस्त के जैसा होना चाहिए यार। दोस्त के साथ हम कैसे कुछ भी बात कर लेते हैं, तब हम जेंडर देखते हैं क्या? मतलब आप ये सोचो कि अगर आप सेम जेंडर के साथ में भी बात कर रहे हो तो भी आप उसके साथ वैसे ही बात करोगे, देन दैट इज कॉल्ड अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। वरना आपको मजे ही नहीं आएंगे बात करने में उससे। मतलब आप सोचो, एक ऐसा इंसान है जो खुद तो बहुत बोलता है, बोलने में बहुत मजे आते हैं उसको, एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसकी बात सुनो, और आप सुनते भी हो, लेकिन जब आप अपनी बात रखते हो तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेता आपकी बात में। मतलब लेता है पर इतना नहीं लेता, यू नो, ही इज नॉट दैट सीरियस, ही इज नॉट क्यूरियस अबाउट नोइंग यू।
He's not curious about what you have done during the entire day. देर इज नो डिस्कशन, नो इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेशन. मतलब आप बात कुछ कर रहे हो और वो बंदा कुछ और बात कर रहा है या कुछ और बात समझ रहा है. कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, कोई कनेक्शन है ही नहीं. तो फिर साथ में क्यों हो? साथ में इसलिए हैं क्योंकि हमें अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करनी है भाई. क्या लाइफ होगी ऐसे इंसान की जो कहने के लिए तो मैरिड है बट अंदर से एकदम एम्प्टी, एकदम शैलो. सो आई जस्ट सेड वॉट एवर आई वॉन्टेड टू. तुम लोग जज करते रहो, खुश होते रहो या दुखी होते रहो, योर विश. बिफोर साइनिंग ऑफ आई वांटेड टू एड्रेस वन लास्ट क्वेश्चन जो काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि हाउ एम आई मैनेजिंग माई एक्सपेंसेस अगर मैंने जॉब क्विट कर दी है तो वगैरह वगैरह. तो यार उस वीडियो में भी मैंने नीचे ना कमेंट में एक वीडियो का लिंक डाला है जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया व्हाट एम आई डूइंग करेंटली, मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ. एंड प्लीज आप ये मत सोचो, सोचना तो सोच लो, आई डोंट इवन केयर कि मैं अपने पापा के पैसों पे ऐश कर रही हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैं अपने खर्चे खुद उठा रही हूँ. आई एम लिविंग ऑन अ मिनिमल बजट. ऑब्वियसली आई हैव 13 years का एक्सपीरियंस, तो आई हैव सम सेविंग्स फ्रॉम इट एंड आई एम यूजिंग दैट. ओके, एंड अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. I just want to thank everyone for more than 13K subscribers. I feel really, really very grateful directly from the bottom of my heart. So this is all in today's video. See you in the next video. Till then, stay happy, stay safe, and stay positive. Bye bye.